चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां वैश्विक निवेशक सम्मेलन मुंबई में निवेशकों के साथ करार हुआ। आपको बता दें कि 30,200 करोड़ के निवेश के लिए करार हुआ। मुंबई में निवेशकों के साथ ये करार हुआ। किस प्रकार से ये करार हुआ और इससे उत्तराखंड को क्या कुछ फायदा होने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो है मुंबई में निवेशकों के साथ करार हुआ है और करोड़ों का ये करार हुआ है। 30,200 करोड़ के निवेश के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट किस प्रकार से हुआ है, इससे उत्तराखंड को क्या कुछ फायदा होगा, ये थोड़ा सा समझाएं आप। देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार लगातार ये कोशिशें कर रही है कि जो दिसंबर माह में 8 और 9 तारीख को जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो हैं वो उत्तराखंड में निवेश करने के लिए तैयार हों। और ऐसे हालात और ऐसी स्थिति बनती हुई भी नजर आ रही है कि जो तमाम निवेशक हैं वो खासे उत्साहित हैं और वो उत्तराखंड में निवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री तमाम निवेशकों को इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े उद्योगों से उनके साथ करार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही तमाम अधिकारी जो हैं वो ये करार कर रहे हैं। जो एमओयू हो रहे हैं, अगर हम एमओयू की बात करें तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुंबई की अगर हम बात करें 30,200 करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए हैं। और अब अगर हम टोटल करार की बात कर लें, अभी तक जब से सरकार ने प्लानिंग की है, कैबिनेट में फैसले लिए हैं और उसके बाद एक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। देहरादून से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके विदेश तक, लंदन और दुबई तक जो तमाम रोड शो आयोजित किए गए, तमाम निवेशकों के साथ जो अलग अलग स्तर पर बैठकें हुई, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो बैठकें हुई हैं, इस पर निवेशकों ने अपनी सहमति प्रदान की है। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो निवेश करने के लिए निवेशकों के साथ करार हो रहे हैं, इसको धरातल पर कैसे उतारा जाए। और दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि 2018 में भी तत्कालीन बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में इसी तरीके का एक बड़ा निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का था। तो जो उस समय जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य को इस वक्त की जो निवेशकों के साथ करार हो रहे हैं, ये धनराशि उससे ज्यादा हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास हैं वो सफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अभी और ऐसे स्थान है जहां पर रोड शो होंगे, जहां पर निवेशकों के साथ बातचीत होगी, तो सरकार ने जो इस वक्त लक्ष्य निर्धारित किया 2.5 लाख करोड़ रुपए का, निश्चित तौर पर ये पूरा होने वाला है। और इस दिशा में सरकार और मुख्यमंत्री की जो टीम है, मुख्यमंत्री, वो लगातार जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास सफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार जो है उत्तराखंड जिस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है, उसका हम कह सकते हैं सोनू की परिणाम है। जो इस प्रकार की सहमति मिल रही है, इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और इसका सीधा असर हमें उत्तराखंड के डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। एक विकसित राज्य के रूप में उत्तराखंड आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि नज़र आने वाला है, जहाँ पर जो है युवाओं के पास रोजगार हो और जहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां मुंबई के साथ जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है, करोड़ों के निवेश का ये एग्रीमेंट है।